अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या आप यूके से यूरोप के किन किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आपको वीज़ा फ़ाइल करना पड़ेगा या वीज़ा के बगैर ही आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में जब आते हैं और अपना टाइम पूरा करते हैं, उनको अगर किसी वजह से पीआर नहीं मिलती या उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और होती हैं या वो जल्दी पीआर लेना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं किसी और कंट्री में, यूरोप के किसी कंट्री में जो कि शेंजन कंट्रीज़ हैं, जिनमें इटली आ जाता है, यूनान आ जाता है, फिर जर्मनी, नॉर्वे वगैरह, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या आप मूव कर सकते हैं या नहीं मूव कर सकते। अगर आपके पास फ़ी जो है वो नहीं हुई तो क्या आप यहाँ से उन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हाँ, यूके से आप यूरोप के किसी भी कंट्री में बड़ी आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इवन आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं यूके से बड़ी आसानी के साथ। लेकिन यूरोप में आज हम स्पेसिफिकली यूरोप की बात करेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए मैं जो है वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने यूके से ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, इमिग्रेशन करानी है वहाँ की, तो आपके लिए क्या जो है वो प्रोसेस है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अगर आपने यूके से यूरोप जाना है तो आप क्या करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो इन समर वेकेशंस में यूके से यूरोप गए। जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिकली लोग जो है वो समर वेकेशंस में शेंजन वीज़ा लगवाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर शेंजन वीज़ा लग जाता है तो आपका पासपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसका वजह ये होती है कि फिर आप जब आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो आप कहीं की भी पीआर वगैरह अप्लाई करें या कहीं भी एक्सप्रेस एंट्री करना चाहें, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की एक्सप्रेस एंट्री करना चाहें, तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो आपकी एक्सप्रेस एंट्री भी हो सकती है। अब जब आपने जो है आप यूके में स्टडी कर रहे हैं और आपके पास फ़ी अफोर्ड नहीं होती या किसी वजह से आप जो है वो मूव करना चाहते हैं यूरोप, या समर वेकेशंस में जाना चाहते हैं, या आफ्टर डिग्री जाना चाहते हैं, या आपको पीआर नहीं मिलती, आपका टाइम पीरियड यहाँ पे पूरा हो जाता है, या आप खुदा न खास्ता किसी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो आपको डिपोर्ट होने का ख़तरा होता है, तो आप यहाँ से अगर यूरोप मूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए इतना कोई मुश्किल और हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं है। उसके लिए सिंपल आपको एक जो है वो बैंक अकाउंट चाहिए जिसके अंदर कुछ जो है आपके पास पैसे चाहिए, जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है नॉर्मली। वो बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए कि आपका तकरीबन एक मंथ का जो खर्चा है, एक मंथ का जो लिविंग एक्सपेंस है यूरोप जाने का, वो बेसिकली उसके अंदर आपके पास होना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो तकरीबन आपके पास जो है वो 1000 यूरोज जो है वो होने चाहिए यूरोप में ट्रैवल करने के लिए। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी ये ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी से लेटर होना चाहिए कि मुझे समर वेकेशंस हैं और मैं जो है वो यूरोप ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, या मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, या मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली दूसरी चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो है, जब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके पास आपने कोई होटल बुक कराया या किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, या आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं जो है वो अगर किसी दोस्त के पास ठहर रहा हूँ तो उसकी होटल की बुकिंग या उसके घर का एड्रेस वगैरह मेरे पास होना चाहिए। फिर जहाँ जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ के कुछ टिकट्स मेरे पास होने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स यहाँ से यूरोप ट्रैवल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं। इवन मैंने ख़ुद भी प्लान किया हुआ है कि मैं जो है वो यूरोप ट्रैवल करूँगा इन समर वेकेशंस में। इसमें ना जा सका तो अगली में जा सकूँगा। तो ये इतना जो है वो यहाँ से यूरोप जाके सेटल होना कोई मुश्किल बात नहीं है। और स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि यूरोप ट्रैवल करने के लिए आपका ख़र्चा कितना आएगा। तो ख़र्चा इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं है। यहाँ से अगर मैं उस दिन इटली की जो है, इटली रोम की मैं स्पेसिफिकली टिकट चेक कर रहा था, जो कि तकरीबन कोई 25-30 पाउंड जो है वो टिकट आ रही थी। तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ से जो है वो यूरोप जाना। कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली 2 कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे
पाकिस्तानी या इंडियन ज़ुबान में आम अल्फाज में बोलते हैं कि कागज़ जो है वो जल्दी मिल जाते हैं, या वहाँ की नेशनैलिटी या PR या रेजिडेंस जो है वो कंपेरेटिवली आसानी से मिलती है। उनमें 2 कंट्रीज़ हैं, जिसमें पहला कंट्री है पुर्तगाल, दूसरा कंट्री है आपके पास स्पेन। इन 2 कंट्रीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं PR लेने के लिए या अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने के लिए। अब पुर्तगाल में क्या सीन होता है, पुर्तगाल में क्योंकि मैं ख़ुद स्पेसिफिकली नहीं गया, लेकिन मेरे वहाँ पे एक रिलेटिव रहते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ तकरीबन आपको 6 मंथ के बाद जो है वो रेजिडेंस जो है वो मिल जाती है। 6 मंथ आपको वहाँ पे टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। फिर वहाँ पे जो है वो आपको स्पेसिफिकली आप किसी घर में रहते हैं और उसके बाद आप जो है वो वहाँ पे स्पेसिफिकली रह के 6 मंथ अगर आप रहें तो आपको जो है वो, क्योंकि पुर्तगाल एक बेसिकली एक सियाहत सा मुल्क है, आबादी उनकी बड़ी कम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। लेकिन यह है कि वो कंट्री क्योंकि एक अपना सारे पैसे जो है अपनी सारी इनकम सियाहत से कमाता है, तो वहाँ पे जो है वो आराम से आपको कागज़ जो है वो 6 मंथ के अंदर मिल जाते हैं। इसके बरक्स अगर स्पेन की बात कर लें तो स्पेन के बारे में भी मैंने रिसर्च की, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो वहाँ पे आपको 3 साल लगते हैं PR या परमानेंट कागज़ लेते हुए। तो वो 3 साल आपने वहाँ पे रहना होता है, आपने वहाँ टैक्स वगैरह पे करना होता है, काम करना होता है और वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली एक जो है वो एड्रेस आपने मेंटेन करना होता है कि इस एड्रेस पे मैं जो है वो रह रहा हूँ। क्योंकि जब बाद में आपकी अदालत में या किसी जगह पे जब आप PR फाइल करते हैं तो जो पेशी होती है उस पेशी में आपने स्पेसिफिकली बताना होता है कि इस एड्रेस पे मैं जो है वो बेसिकली रह रहा हूँ। तो ये 2 कंट्रीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर वो UK के अंदर सेटल नहीं हो सकते तो वो इन 2 कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली जाते हैं सेटलमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।